सबसे पहले मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत प्रणाम, जिनकी वजह से हम आज वेद का गायन कर सके। उन्होंने बताया हमें कि सामवेद के गायन से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगर कोई कर सके तो ज़रूर करे, अन्यथा ज़रूर सुने। अगर वो ना होते तो हमें वेदों का ज्ञान भी ना होता। मैं सच कहती हूँ, हम उनके बिना कुछ भी नहीं। तो गुरु जी की कृपा से मैं ये सामवेद का गायन करना उनके ज्ञान जो लिया, तो मुझे लगा कि क्या अच्छा हो कि भारतवर्ष के हर घर में सुबह सामवेद का गायन ऑन किया जाए। हम आज ही आपको गुरुजी ने ये भी बताया है कि सामवेद के जो छंद होते हैं ना, छंद सामवेद के हों या किसी भी वेद के हों, हर वेद के कुछ छंद होते हैं, तो उससे भी ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं उसके गायन से। तो गुरु जी ने सामवेद पूरा पढ़ा है और उसकी आहुतियाँ हमें डलवाई हैं। तो हमारे किसी शिष्या ने, उनका इंडियन हेरिटेज यूट्यूब पे चैनल भी है, उन्होंने ये सामवेद की कुछ जो छंद है ना वो अलग किए हैं। उन्होंने जो पूरा सामवेद गुरु जी ने आहुति डलवाई है जिसकी, तो वही कुछ अलग किए हुए छंद जो हैं वो हम आज अपने YouTube पे चैनल पे डालने जा रहे हैं। हो सके तो दर्शक श्रोतागण उसे ज़रूर सुबह। गायन का अपना आनंद है, गायन की अपनी महिमा है, क्योंकि सामवेद के गायन में ना आप आहुति नहीं डाल सकते। सामवेद का गायन सिर्फ सुना, लेकिन छंद में अगर आपकी इच्छा करे तो आप हवन कुंड लगाएं, ओम स्वाहा की पहले 3 आहुतियाँ डालें और छंद ऑन कर दें और धड़ाधड़ आहुतियाँ डालते जाएं, और एंड में तो आपको महापुण्य प्राप्त होगा। ईश्वर घर घर वेद हो, घर घर अग्निहोत्र हो, हमारा जो पॉल्यूशन से धुआं गंदा हुआ है, वो धुआं नहीं सॉरी वातावरण की हवा शुद्ध हो जाए, वनस्पतियों को अच्छी हवा मिले, ब्रह्म की हवा। वो वनस्पतियाँ ब्रह्म की हवा से जब द्रवित होंगी, मतलब टच करेंगी उनको, वही वनस्पतियाँ घर घर तक पहुँचे। कभी किसान की फसल ना खराब नहीं होगी अगर अग्निहोत्र घर घर हो जाए ना। किसानों को भी चाहिए कि वो अग्निहोत्र करें और उसके धुएं में, गुरुजी ने बताया, अपने बीजों को उसकी धुएं के ऊपर रखें और फिर वो बीज लगाएं, तो वो फसल उत्तम भी होगी, खराब भी नहीं होगी, और ईश्वर उस फसल की रक्षा करेगा। जहाँ वेद आगे आ गए, वेदों का गायन आ गया, हवन आ गया, अग्निहोत्र आगे आ गया, तो फिर रक्षक गुरु और ईश्वर ही बन जाते हैं। तो पहले गुरु से ज्ञान लेने से पहले हमें ज़रूर पता करना चाहिए, जानना चाहिए। ये वेदों में भी कर्तव्य लिखा है। नारद जी के 51 के 52 गुरु हुए, गुरुजी ने बताया, और फिर जब उन्होंने 52 गुरु किए तो उनको पता चला कि मेरा ज्ञान सच्चा नहीं है। तो 51वें गुरु जब उन्होंने किए तो फिर उन्हें पता चला कि मेरे गुरु मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान दे सकते हैं, मुझे ईश्वर को पाना है। और मनुष्य जन्म तो हुआ ही ईश्वर पाने के लिए है, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए है। मैं बड़ी हैरत में पड़ गई, एक किसी ने ओम त्र्यंबकम यजामहे का ना ऑनलाइन अर्थ किया हुआ था, तो उस अर्थ का अनर्थ ही कर दिया हुआ था। तो मैं को एकदम इतनी हैरानगी लगी कि अगर ऐसे अर्थ होंगे धरती पर समाज में, तो कैसे समाज का उद्धार होगा। तो वैदिक ज्ञान
जाने हुए गुरुओं के पास जाना से ही दीक्षा लें और उनके पास बैठकर ज्ञान लें। मनुष्य जन्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, तो मोक्ष तो ज्ञान प्राप्त करके ही होगा ना, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आइए मुझे लगता है वार्तालाप ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप बोर ना हो जाएं, तो हम अपना सामवेद का गायन शुरू करते हैं। आप अपना कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, दिनचर्या सुबह की शुरू करने से पहले, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं या कुछ भी अच्छा शुभ करने से पहले आप सामवेद का गायन ज़रूर सुने। पार्ट 1 से स्टार्ट करें, अगले दिन पार्ट 2 सुने, फिर 3 सुने, फिर 4 सुने, तो आप अपने जीवन में ना एक परम शांति और सुख ज़रूर प्राप्त करेंगे। मैं हर वीडियो के आगे गुरुजी की पिक्चर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि कहते हैं समाधिस्थ पुरुषों के दर्शन करने चाहिए, और समाधिस्थ मीन्स जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। गुरुजी अभी शरीर में है, वेद मंदिर में रहते हैं, किसी को भी मिलना हो वो वहाँ जा सकता है। तो उनके दर्शन करके उन्हें अपनी मन की व्यथा भी सुना सकते हैं, अपनी कामना भी उनके आगे रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है, जो सच्चे हृदय के लोग होते हैं या कोई ऐसा होता है, तो ऋषि लोग उनकी व्यथा का ज़रूर कोई ना कोई हल कर ही देते हैं। और फिर वेद का गायन सुनते हैं, वेद के छंद सुनते हैं, तो वो उससे भी अति उत्तम है। हमें अपना उद्धार की सोचनी है, क्योंकि जो हमने किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमारी मार्कशीट लिखी गई और हम इस जन्म में आ गए। हम जो कर रहे हैं इसके ऊपर मैं ना एक अलग ही आपको वीडियो निकालूंगी, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने मुझे कभी कभी, हम यूँ भी बैठे होते हैं ना, तो लोगों का एक प्रश्न होता है कि मैम देखो ना, वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है कर्म, फिर भी उसको ये सब मिल रहा है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो निकालूंगी, जिसमें मैं कोशिश करूँगी लाइव ही निकालूँ, ताकि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी मुझे पूछ सके। हम कोशिश करेंगे उत्तर देने की, और ना दे पाए तो स्वामी जी को आपके प्रश्न भेज देंगे, वहाँ से आपको www.vedmandir.com से उत्तर आ जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना गायन। द्वादशी दशति ओम प्रमहिष्ठाय गायत्रितावने वृहते शुक्रिशोचिषे उपस्तुता सुअग्नये ॐ प्रसोऽग्ने तवोतिभिः सुवीरा विस्तरति वाजकर्मभिः यस्य त्वं सख्यमाविथ ॐ तं गुर्धया स्वर्णरं देवासो देवमर्तिं देवर्तिं ददीन्वरे देवत्राहव्यमूहिषे ॐ मानो हनीथा अतिथिं वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः यः सुहोता स्वध्वरः
ॐ भद्रो नो अग्निः आहुतो भद्रारातिः सुभग भद्रो अध्वरः भद्राउत प्रस्तयः। ॐ यजिष्ठं त्वा वव्रीमहे देवं देवत्रा होतारं मर्तयम् अमर्तयम् अस्य यजस्य सुकृतुम्। ओ ॐ त्वदग्ने द्युम्नमा भरयत्सा सदनेकं चिदतृणं मन्युं जनस्य दूढयम्। ॐ यद्वा विष्पतिः शितः सुप्रीतो मनुष्यो विश्वेदग्निः प्रतिरक्षांसि सेधति। हे प्रभु, तुझसे जन्म जन्म से बिछुड़ गया हूँ, कब तू मुझे मिलेगा। गुरुजी कहते हैं। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि गुरुजी वेदों का ज्ञान अथाह समुद्र है। तो गुरुजी ने भी हमें पहले ज़माने में होता था ना, श्रवण मनन निध्यासन। ऑल्दो गुरुजी की पुस्तकें भी हैं, पर हमने इतनी पढ़ी भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ी हैं। परंतु अगर आप वेद मंदिर के किसी भी शिष्य से मिलेंगे ना, तो उसे अच्छा ज्ञान है, क्योंकि गुरुजी सुनाते हैं, प्रश्न भी करते हैं शिष्यों से, शिष्य मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, और वो उन्हें ज्ञान देते हैं कि ज्ञान सिर्फ सुनकर मत जाना, इसे जीवन में भी उतारना। तो शरीर में दो पक्षी रहते हैं, ये शरीर वृक्ष है, इसमें दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। ऋषि और इंसान में यही अंतर है। क्यों लोग ऋषियों के ऐसे बड़े
एकदम हम ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि हम में जो आम इंसान है ना, उसके लिए यही है कि मुलाकात तो रोज़ होती है। शरीर एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी रहते हैं, जीवात्मा, ये गुरु जी ने बताया, मैं नहीं कह रही, कहते हैं ना वो कभी कभी, तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों की, आम इंसान के लिए ये है कि दोनों की मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। हम ईश्वर से कैसे बात कर सकते हैं? और ऋषि के लिए ये है कि ऋषि जब बोलते हैं तो उनके अंदर बोलता ही परमेश्वर है, वो स्वयं नहीं बोलते। तभी क्योंकि ईश्वर ने कहा है मेरे नियम फिक्स हैं, अटल हैं, वो चेंज नहीं होते। अगर प्रारब्ध को चेंज करना है या अपना अगला जन्म संवारना है तो आप ऋषियों की शरण में जाओ, वो आपको वेदों की शरण दिखाएंगे और वेदों की शरण से ही आपका उद्धार होगा। मालूम नहीं कितना वेद भारतवर्ष में वो आ पाएंगे, परंतु एक प्रयास आरंभ किया है। 40 साल से गुरु जी का ज्ञान सुना है। ईश्वर से, गुरु जी से प्रार्थना है कि मेरा ये प्रयास सफल हो। ओम ओम ओम।